सभी बाल बालिकाओं को चिल्ड्रंस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और विशेष रूप से यह सेशन समर्पित है उन सभी क्रिप्टो प्रेमियों को जिन्होंने रातों रात कोरोना काल में क्रिप्टो की वजह से अमीर होने का सपना देखा था। हालांकि आपको बहुत दुख है, लेकिन आपके दुख का मजाक बनाने के लिए मैं उपस्थित नहीं हूं। लेकिन क्या पता आपकी राह पर चलते हुए कुछ भाई बहन सुधर जाएं। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने के लिए जो कि इतिहास में आज तक नहीं हुई। ये पहली बार है, इतिहास इन मेकिंग आपने देखा है जिस तरह से कोरोना आपने देखा था। बाय द वे, कोरोना की पैदाइश थी ये कंपनी, चर्चा करेंगे क्योंकि कुछ लोगों को लगा कि नौकरी करने नहीं जा रहे हैं, घर पर बैठ के पैसे कैसे बनाएं, और ये पैसा बनाने का जो लालच है ना भैया, बहुतों को ठगता है। यही कारण है कि हम इस सप्ताह शुरू करने जा रहे हैं बातें बाजार की। आप लोगों को समझाएंगे, पूरा सा फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ ज्ञान लेंगे, खुद पढ़ेंगे, कहीं से ज्ञान लेंगे और फिर आप तक भी पहुंचाएंगे, क्योंकि आप और हमको बहुत ज्यादा जरूरत है भाई। ये जो सस्ता नशा है ना, बहुतों को मार रहा है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी क्या है, आप यहां लिखा देख रहे हैं कि रातों रात दिवालिया हुई अरबों डॉलर की क्रिप्टो कंपनी। और मैं सच बताऊं, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो चुपके से इस वीडियो को देख जरूर रहे होंगे और वो वाकई में घाटा खाए बैठे होंगे। बस अब ये जानना चाह रहे होंगे कि सर कुछ ऐसा कह दो जिससे थोड़ा दिलासा मिल जाए, या फिर कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हम अपने आप को कह सकें कि हम तो सही थे सर, बस पता नहीं मार्केट ही उलट गया। इस पूरी कहानी को बताएंगे। और इसमें इंडिया वालों का क्या कनेक्शन है। एक व्यक्ति जिसका नाम बहुत ज्यादा इस समय सुर्खियों में चल रहा है, जिसने इस कंपनी के पैसे को इधर से उधर किया है, वो भी हम आज के सेशन में आप लोगों को बताएंगे। बस केवल गुजारिश इतनी है, एक बार दबा के इस सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से बहुत सारे लोगों तक ये जानकारी पहुंचेगी। उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि लाइफ में कभी किसी भी चीज का शॉर्टकट मत लीजिए, अदरवाइज वो लाइफ को कट शॉर्ट कर देती है। चलिए शुरू करते हैं। आप जैसा यहां पर देख पा रहे हैं, एक व्यक्ति का नाम है इसका बैंकमैन फ्राइड, सैम बैंकमैन फ्राइड। सही मायने में घर वालों ने बहुत पहले इसका नाम सोच समझ कर लिखा था, बैंकमैन फ्राइड। ये बैंकमैन जो फ्राइड है, ये बैंक के सामने जाकर बोल दिया है कि मैं फ्राई हो चुका हूं, यानी दिवालिया हो चुका हूं। सैम बैंक, हाँ बहुत ही पीजे था, बहुत पुअर जोक था, लेकिन सच्चाई है ये व्यक्ति नाम है बैंकमैन फ्राइड। नाम के आगे एस, सैम बैंकमैन फ्राइड, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में ये लिखता है अपने आप को SBF। अपने नाम का भी शॉर्ट फॉर्म इसे बनाना पड़ा, जैसे अंकित कुमार अवस्थी को आप AKA बोल सकते हैं। ऐसे ही साथियों, ऐसे ही यहां पर आप देख पा रहे हैं बिग डिजिटल करेंसी ब्लो, व्हाट हैपेंड टू क्रिप्टो एक्सचेंज FTX। आप यहां देख पा रहे हैं कौन है वो व्यक्ति, निषाद सिंह, जिसका इसके साथ नाम दिखाई पड़ रहा है। क्या हुआ, एक ऐसी कंपनी को ब्लूमबर्ग, जो कि करोड़पतियों की लिस्ट निकालती है, अपन लोग पढ़ते हैं ना, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार यह व्यक्ति दुनिया का सबसे पैसे वाला व्यक्ति है, यह व्यक्ति इतने नंबर का अमीर है, ये इतने नंबर का गरीब है, अपनी तो खैर काउंटिंग ही नहीं है। ऐसी स्थिति में $16 बिलियन का व्यक्ति जीरो पर पहुंच गया एक दिन के अंदर। और ये कहानी आपको लगेगा हमको क्या, इसके जीवन का चल रहा है कुछ चक्र। अरे भैया, आपके लाइफ में भी इसका असर पड़ेगा, बताएंगे अभी, आप बस वेट करिए। चलते हैं थोड़ा और आगे। कंपनी का नाम है FTX। क्या है ये कंपनी, क्या करती है, सारी बातें विस्तार से बताएंगे। केवल फिलहाल के लिए इतना सा नाम जान लो कि नाम है FTX। क्या हुआ है, फिलहाल दिवालिया हो चुकी है, लेकिन इसका अर्थ क्या है, जो भाई बहन क्रिप्टो मार्केट की ट्रेडिंग इसके माध्यम से करते थे, उनको कह दिया गया है कि आपका पैसा अब आप नहीं निकाल पाएंगे। यानी क्रिप्टो वालों का पैसा लेकर चिड़िया उड़ गई फुर्र। अब वो जो फुर्र उड़ी, क्यों उड़ी, बताएंगे। लेकिन इससे पहले इस व्यक्ति से आपको इंट्रोड्यूस करा दें जिसने अपने नाम की शॉर्ट फॉर्म रखी, SBF बना, बैंकमैन जो फ्राई हुआ। क्या है, एक 30 साल का व्यक्ति है जो MIT से पढ़ा लिखा, और वो पैसे वाला हो गया, बिलियनियर हो गया। कितने कम समय में हो गया, शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई साहब पढ़ाई लिखाई करोगे तो बहुत कम समय में बहुत कुछ पा जाओगे। पा तो गए, लेकिन अब संभाल नहीं पाए हैं। खैर, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग संभाल नहीं पाते, इनके साथ कुछ ट्रेजेडी हुई होंगी, बताएंगे। वेंट फ्रॉम बिलियनियर टू जीरो। MIT दुनिया का नंबर 1, मतलब कॉलेजेस में काउंटिंग जब होती है इंजीनियरिंग के अंदर, सामान्यतः नंबर 1 पर पाया जाता है। अमेरिकी कॉलेज है, वहां से पढ़ा था, 30 साल का था। 30 साल में ये इतना पैसा देख लिया जितना हम, मतलब कईयों बार अगर अंकित अवस्थी की रेप्लिकेशन बना दे तो शायद तो भी गुणा भाग में गलती कर जाएंगे कि कितना अंकित अवस्थी बने तब जाकर के इतना बिलियन पैसा कमाए। ये व्यक्ति इतना पैसा देख लिया था अपने जीवन में, ठीक है।
ऐसी स्थिति में ये वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो करेंसी के यानी दुनिया के अंदर जो क्रिप्टो करेंसी का मार्केट है ना, उसमें ये दुनिया की सेकंड बिगेस्ट कंपनी का मालिक बन चुका था। 2019 में कंपनी बनाया, 2022 तक ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कंपनी का मालिक बन चुका था। इस व्यक्ति की ही कहानी आज आप इस सेशन में सुनने वाले हैं। अब जिनको ये नहीं पता कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज क्या बलाए है, बताते हैं। बाय द वे, आप में से बहुत सारे लोग बिटकॉइन का नाम तो जानते ही हैं, कुछ भी नहीं जानते उन्होंने बिटकॉइन जरूर सुना है कि है तो कुछ इसके आगे बी लगा है और पेट कटा है, कुछ ऐसा पढ़ा है आप लोगों ने। लेकिन आपको पता है ये कहां बिकती हैं, मंडी कहां है इन सब की? इन सब की मंडी है क्रिप्टो एक्सचेंज। क्रिप्टो एक्सचेंज से मतलब क्या है? आप कभी फल सब्जी खरीदने सब्जी मंडी गए होंगे, कपड़ा खरीदने कपड़े की दुकान पर गए होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में गए होंगे। वैसे ही अगर आपको कभी क्रिप्टो खरीदना हो तो आप कहां जाएंगे? अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप इन प्लेटफॉर्म्स पर जाएंगे, जैसे वजीर एक्स है, जैब पे है, यूनिकॉइन है, कॉइन स्विच है, कॉइन DCX है। इनके नाम सुने होंगे आप सबने, क्योंकि अक्सर इनके भर भर के पेज पर विज्ञापन आया करते हैं। ऐसे ही दुनिया में यदि सबसे बड़ा कोई व्यापारी बनने निकला है तो वो FTX जाएगा, यानी कि मतलब ये मान लीजिए कि क्रिप्टो खरीदने की अगर बात आ रही हो तो वो FTX को जरूर जानता होगा। यानी इन सब के ऊपर भी कोई अगर है, यानी कि क्रिप्टो में भी क्रिप्टो का कोई बाप है जो ट्रेडिंग करने के काम आएगा, तो वो FTX पर जाएगा। उससे ऊपर केवल एक ही कंपनी है, उस कंपनी के कारण ही सारा रायता फैला है, वो भी हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा वेट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। जैसा आप यहां पर लिखा देख रहे हैं कि FTX ट्रेडिंग लिमिटेड के को-फाउंडर ने $16 बिलियन की वेल्थ को एक ही दिन में, मतलब कुछ ही दिन में, जीरो तक पहुंचा दिया। यह अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी गिरावट है। यह माना जा रहा है कि दूसरी बड़ी क्रिप्टो करेंसी की कंपनी जिसका कारोबार 0 बिलियन पर पहुंच गया, जिसके चलते इस कंपनी के CEO ने खुद को तो इस्तीफा दिलवा दिया और कहा बैंक से कि भाई सॉरी, आपका जो पैसा हमने लिया था हम नहीं चुका पाएंगे, अब चाहो तो घर के आगे ढोल बजा दो, पैसा हमारे पास नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? क्या हुआ उस कंपनी के साथ कि उसकी लिक्विडिटी क्रंच इतना बढ़ गया? पैसे का संकट कैसा आया? ये सारी बातें आज के सेशन में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। फिलहाल के लिए इस व्यक्ति को अच्छे से पहचान लीजिए, जिसका $26 बिलियन का कभी खुद का एम्पायर हुआ करता था, जो कि $16 बिलियन से घटते हुए फिलहाल $0 बिलियन तक आ गया है। यानी कि इसका पूरा की पूरा सुपड़ा साफ हो गया है। कई बार जब आप लोग किसी बिजनेस में फेल होते हैं तो सब लोग एक लाइन बोलते हैं, और वो लाइन होती है, अरे भैया नौकरी ही कर लेते बिजनेस की जगह तो ज़्यादा बेहतर होता। और अगर ये हमारा सेशन देख रहे हो, खैर ये बहुत बड़ा गंदा जोक हो जाएगा, माफ़ी चाहेंगे, हम अपने शब्द वापस ले रहे हैं, क्या पता ये भाई साहब हम ही कोई खरीद डालें एक दिन। बाय द वे, फिर भी बात ये है जनाब कि अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि आपको कोई नौकरी करने का मन हो तो आपके लिए आज मैं एक ऑप्शन लेकर आया हूं, और ऑप्शन ये है, एक प्रोडक्ट है, एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है रीलेवल, जिस पर 800 से ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनी, चाहे ओला हो चाहे फिर वो पेटीएम हो, बड़ी बड़ी कंपनीज के लोगों को जॉब मिल जाती है। यानी कि आप अगर चाहें तो उन स्टार्टअप्स में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। क्या एक्सपर्टाइज चाहिए? एक टेस्ट, और वो टेस्ट है 1000 नंबर का। उसमें से आप 500 से ज्यादा नंबर ले आइए, 15 दिन के भीतर आप यहां पर जॉब पा जाइए। 800 से ज्यादा स्टार्टअप्स यहां से जॉब के लिए इस प्लेटफॉर्म से लोगों को ले रहे हैं। अब सवाल बनता है कि सर 500 से ज्यादा नंबर मेरे नहीं आए तो मैं क्या करूंगा? कोई नहीं, आप 500 से ज्यादा नंबर नहीं लाते तो आप पढ़ाई करिए। पढ़ाई कहां से करूंगा? यह प्लेटफॉर्म आपको कोर्सेज उपलब्ध कराता है। ये कोर्सेज के लिए क्या करना होगा? कोर्सेज खरीदने होंगे। सर मेरे को कोर्स समझ में नहीं आए तो क्या होगा? 14 दिन के अंदर अगर आपको कोर्स समझ में नहीं आता तो पूरा पैसा वापस ले लीजिए। सर मैंने पूरा कोर्स पढ़ लिया लेकिन उसके बाद भी नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा? तो आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा, क्योंकि आपका पेमेंट प्रोटेक्शन प्लान यहां पर लागू होता है। बोले तो एक तरह से वो बात हुई कि एक कंपनी जॉब दिला करके ही मानेगी। बिल्कुल मानेगी। क्यों? क्योंकि इस कंपनी को बिलीव है अपने उन एडुकेटर्स पर, या फिर जो लोग यहां पढ़ाने आ रहे हैं उन पर, जिनमें से बहुत सारे लोग, कोई ओरेकल से है, कोई फेसबुक से है, कोई टाइम्स इंटरनेट से है, कोई कोटक महिंद्रा से है, कोई माइक्रोसॉफ्ट से है, कोई स्विगी से है। ऐसे बड़े बड़े लोग, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लोग आकर के आपको यहां पर पढ़ा रहे हैं, और ये लोग पढ़ा करके आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आप स्किल्ड हो सकते हैं, जॉब कैसे पा सकते हैं, अल्टीमेटली जॉब के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन आज मैंने एक ऐसा लिंक आपके साथ कमेंट बॉक्स में पिन किया है, डिस्क्रिप्शन में भी डाला है, जहां से आप अपने लिए
एक काउंसलिंग बुक कर सकते हैं। काउंसलिंग बुक का मतलब ये हुआ कि आपको कुछ मतलब नहीं है कि मेरे को पढ़ना है नहीं पढ़ना है, आप केवल एक लिंक पर क्लिक करिए, अपने लिए काउंसलिंग का सेशन बुक करिए। आप उनकी बात से कन्विंस होते हैं कि हाँ भाई आपको लेना चाहिए तो लीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए आगे आपको लेकर चलते हैं और पूरी कहानी को विस्तार से चर्चा करते हैं। जीरो से शुरू करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं, इस दुनिया में लोगों को कानून से बहुत डर लगता है। हाँ, सोनाक्षी सिन्हा की बात हो तो बात अलग है, उन्हें थप्पड़ से नहीं प्यार से डर लगता है। लेकिन दुनिया में कानून से डरने वाले लोग बहुत हैं। उन्हें डर लगता है कि उन्होंने अगर पैसा निकाल के कमा के रखा है तो सरकार की नजर में पहुंच जाएगा, टैक्स देना पड़ जाएगा। इसी बीच में इजाद हुई एक करेंसी जिसका नाम था क्रिप्टो करेंसी। ये कैसी करेंसी थी? इसका कोई माई बाप नहीं था, अर्थात इस पर किसी देश का कोई रेगुलेशन नहीं था। तो सर था क्या ये? सर ये बातें थी। और बातों का क्या है? बातों का है वादों के साथ कनेक्शन। वादों के साथ क्या कनेक्शन? मैं आपको ये गारंटी दे दूं कि मिस्टर अंकित अवस्थी, आप एक काम करिए, मैं आपको एक बढ़िया सा प्रोग्राम लिख कर देता हूं। जैसे कि मेरा ये स्विचर गिर करके बस्ट हो गया है, ऐसे मान लीजिए मैंने आपको एक प्रोग्राम लिख कर दिया और उस प्रोग्राम में लिख कर दिया कि आप इस प्रोग्राम को परचेज कर लीजिए। ये प्रोग्राम आपको 1 लाख रुपए का उपलब्ध हो जाएगा। आपने कहा कि मैं क्यों खरीदूं इस प्रोग्राम को? मैंने कहा यार, मैंने है ना एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार की प्रोग्रामिंग की है कंप्यूटर के अंदर, और इस प्रोग्रामिंग को अगर आपने खरीद लिया तो यकीन मानो कि आपको आने वाले टाइम पर इस प्रोग्राम को खरीदने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। बोले उससे क्या होगा? बोले खरीदारों को आप इस प्रोग्रामिंग को आगे बेच देना। बोले सर कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया हमने। हमने कहा नहीं, कुछ कंप्यूटर पर गबड़म सबड़म किया, आप लोगों ने उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किया, कहा कि एक ऐसी हमने कोडिंग लिख दी है जिसको जाओ और मार्केट में बेच आओ, कोई और खरीदार मिल जाएगा। बोले सर ऐसा वाकई में होता है? अरे भाई बिल्कुल होता है सर। कोई वैसा की वैसा प्रोग्रामिंग खुद से लिख दिया तो कंपनी मना करती है, बिटकॉइन वाले मना करते हैं, क्रिप्टो करेंसी वाले मना करते हैं कि असंभव है वैसी की वैसी प्रोग्रामिंग फिर से लिख देना। तो बोले यार ये तो यूनिक चीज हो गई। आसान भाषा में समझ रहे हैं, इतना भी आसान नहीं है कि आज ही आप लिए और कोडिंग सीख करके अपना खुद का प्रोग्राम लिख लिए। ठीक है, कोई नहीं। अब ये प्रोग्राम मार्केट में बिकता है। सर कौन सी मंडी में बिकता है ये सामान, जरा हमें बताइए। हमने कहा ना आपको क्रिप्टो एक्सचेंज मार्केट में बिकता है। सर ये क्रिप्टो एक्सचेंज मार्केट क्या है? हमने कहा ना, जैसे आप सब्जी मंडी जानते हैं, वैसे ही जहां सब्जी बिकने आती हैं, ऐसे इन एक्सचेंज मार्केट पर इस तरह की क्रिप्टो करेंसीज बिकने आती हैं। जैसे इथेरियम है, बिटकॉइन है, डॉजी कॉइन है, यूएसडी कॉइन है, ऐसी तमाम प्रकार की करेंसीज हैं जो इस मार्केट पर बिकने आती हैं। 1983 में कोई अमेरिकी नागरिक था जिसने क्रिप्टोग्राफिक इलेक्ट्रॉनिक मनी बनाई थी। उसके बाद से लेकर अब तक 9000 से ज्यादा प्रकार की 2021 में क्रिप्टो करेंसीज बन चुकी हैं। ठीक है, काम कैसे करती हैं? काम के लिए यहां पर एक उदाहरण समझ लीजिए। मान लीजिए कि राम ने शाम को पैसे ट्रांसफर करने हैं। पैसे ट्रांसफर करने का सीधा सा तरीका है, भारत वालों ने यूपीआई बना लिया है। यूपीआई से पैसे ट्रांसफर किए, आप तक पैसे पहुंच गए। आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया, पैसे पहुंच गए। अब पैसे पहुंचने का ये जो तरीका है ये तो साधारण तरीका है, लेकिन राम को लगा कि मैं एक बहुत ही शानदार तरीका अपनाऊंगा, यानी पैसे ट्रांसफर करके खुद भी पैसे कमाऊंगा। इसके लिए क्या किया? इसने एक ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से पेमेंट करने का तरीका ढूंढा। इसके अंदर उसने क्या किया? इसने असल में एक प्रोग्रामिंग को परचेज किया और उस प्रोग्रामिंग को दूसरे व्यक्ति से कहा कि आप इस प्रोग्राम को अपने पास डाउनलोड कर लीजिए। समझिए कि आप तक पैसा पहुंच गया, और अगर ये पैसा पहुंच गया, गलती से इस प्रोग्राम को बेच देना, आपको उसका रिवर्स पैसा वापस मिल जाएगा। अगर तकनीक सुनने में थोड़ी टफ लग रही है तो आसान भाषा में यूं समझिए, आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी अमेजन या फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट परचेज किया होगा। अगर आपने अमेजन या फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन शॉपिंग की है और नहीं की है तो किसी को करते हुए देखा है, और नहीं भी करते हुए देखा है तो देख लेना, उनके पास भी पैसा देने का बाद में ऑप्शन आता है, आप प्रोडक्ट को कैंसिल भी कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आपने ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट परचेज किया, आप करते क्या हैं? एक वेबसाइट पर जाते हैं, उस वेबसाइट पर जाकर देखते हैं कि आपको ये फलाना मोबाइल पसंद आ रहा है, ये वाला जूता पसंद आ रहा है, आपको कुछ चीजें वहां पर पसंद आती हैं। आपने उनको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके अपने कार्ट में ऐड कर लिया, यानी कि आपको जहां चाहिए था वहां ले जाकर आपने रख लिया। अब क्या हुआ? आपने रखने के बाद में पेमेंट का ऑप्शन किया, आपने पेमेंट कर दिया। पेमेंट किस में किया? इंडियन रुपी में किया। आपने अपनी बैंक से, आपने अपने ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट करके अपना सामान खरीद लिया। अब वो सामान का क्या हुआ? जो सामान आपने खरीदा वो आपके घर डिलीवर हो गया। यही होता है ना, आपने मोबाइल खरीदा, मोबाइल का पेमेंट किया, अमेजन वालों ने उस वेबसाइट से उस सामान को देख करके आपके घर भिजवा दिया।
हो गई कहानी समाप्त। लेकिन क्रिप्टो एक्सचेंज मार्केट में ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है, यहां क्या होता है, सब कुछ वैसी ही एक वेबसाइट है, मान लीजिए उसका नाम FTX है, मान लीजिए उसका नाम जो भी कंपनी है, जो भी इतनी सारी अपन ने देखी, कॉइन स्विच वगैरह कुछ भी है, आप उस वेबसाइट पर गए, आपने अपने लिए वहां से कोई भी क्रिप्टो का माल खरीदा, माल खरीदने के बाद आपने उसको पेमेंट किया, पेमेंट भी आपने इंडियन रुपी में किया कि भाई ये पैसा पकड़ो, और खरीद करके आपने उसी कंपनी के अकाउंट में रख दिया। वो घर पर डिलीवर नहीं होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक रूप है जो कि मोबाइल में ही दिखाई देगा, वॉलेट में ही दिखाई देगा, आप उसे वापस निकाल नहीं सकते। यानी घर पर ये कोई फिजिकल फॉर्मेट में चलकर नहीं आएगा। ध्यान से समझ लेना, यहीं पर सारी कृपा अटकी हुई है। आपने जो भी परचेज किया वो परचेज आपके पास में फिजिकल फॉर्म में घर नहीं आएगा। तो क्या होगा, वो केवल आपको वेबसाइट पर दिखता रहेगा कि इसके मालिक आप हैं। तो बोले सर केवल इतनी सी बात के लिए लोग लाखों करोड़ों रुपए लगा देते हैं क्या? जी हां, इतनी सी बात के लिए लोग लाखों करोड़ों लगा देते हैं। सर मूर्ख हैं लोग, ऐसा क्यों करते हैं? अरे रुकिए, हम बताते हैं क्यों करते हैं। अब जो आपने खरीद के रखा, मार्केट में भाव ऊपर नीचे चलने शुरू हुए, मान लीजिए आपने ऑनलाइन ही खरीद करके 1 लाख रुपए का क्रिप्टो खरीद के रखा हुआ है। अब इसी वॉलेट के अंदर अचानक आपको पता चलता है कि जो माल आपने 1 लाख का खरीदा था आज वो 1.5 लाख का हो गया है। आपने क्या किया, आपने उस माल को बेचा, उससे 1.5 लाख रुपए बने, आपने 1.5 लाख रुपए वापस अपने अकाउंट में मंगा लिए। यानी लाख रुपए का माल खरीद के आपने होल्ड रखा, उसे थोड़े दिन तक इंतजार करके देखा कि भाव बढ़ेगा, भाव बढ़ेगा तो फिर आप उसको वापस से सेल आउट करके पैसे कमा लेंगे, और ऐसा करके आपने इन एक्सचेंज के माध्यम से धन कमा लिया। तो उम्मीद है कि आपने जो अपना धन था उससे ज्यादा धन कमा लिया होगा। यही वो लालच है जो लोगों को अक्सर दिखाया जाता है। हमारी कहानियों में ऐसे बहुत सारे भाई साहब घूम रहे हैं जिनका उदाहरण दिया जाता है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसने भाई साहब इतना पैसा लगाया था, उसने इतने दिन में इतने लाख रुपए कमा लिए। मैं एक ऐसे भाई साहब को जानता हूं जिसने इतना रुपया लगाया था, उन्होंने इतना कमा लिया। वो उन भाई साहब से आज तक कोई नहीं मिला। आपको डायरेक्ट शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिला होगा जिसने इतना पैसा कमाया होगा। कहानियों में ज्यादा विराजमान होते हैं ऐसे भाई लोग। खैर, अब हम मूल मुद्दे पर भी बढ़ते हैं। फिलहाल के लिए मान लीजिए आपने जिस वेबसाइट से माल खरीदा था, जिस पर लाखों रुपए का दांव खेला था, अब आपके अकाउंट में अचानक कोई ये कह दे कि सॉरी, आपने जो माल खरीदा था उसको बेचने की अनुमति नहीं है। 1 मिनट, दोबारा से सुन लीजिए क्या कह रहा हूं। आपको अचानक कोई यह इंफॉर्मेशन दे दे कि जो माल आपने खरीदा था उस माल को बेचने की अनुमति नहीं है। मतलब आपने लाख रुपए का प्रोडक्ट खरीदा था, अब वो लाख रुपए रखे रखे 1.5 लाख बन गए कि 0 बन गए पता नहीं, लेकिन अलाउड नहीं हो। बोले क्यों? क्योंकि ये जो एक्सचेंज वाली कंपनी थी ना, इसने अपने आप को मार्केट में जाके कह दिया हम तो दिवालिया हुए सनम, यानी अब हम नहीं करेंगे कुछ भी, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। आप माथा पकड़ लिए, यार ये तो मेरा पैसा लेके फरार हो गया। ऐसा ही हुआ है भाई साहब। मार्केट में जो रश चला ना, उसके चलते उस कंपनी ने अपना ट्रांजैक्शन बंद कर दिया। आपके मन में अब सवाल बनने लगेगा कि सर FTX के साथ आफ्टर ऑल ऐसा हुआ क्या है। कहानी को आगे सुनते हैं अब क्या हुआ है। चलिए, आपको क्रिप्टो एक्सचेंज समझ में आ गया होगा, कैसे कैसे लोग इस पर काम करते हैं ये समझ में आ गया होगा। इंडिया के क्रिप्टो एक्सचेंज भी समझ में आ गए होंगे। FTX का प्लेटफॉर्म कुछ ऐसा दिखता है, लोग यहां से जो बिटकॉइन खरीदना चाहे, इथेरियम खरीदना चाहे वो खरीद सकता है। मार्केट में बढ़ते हुए माल, घटते हुए माल यहां दिखते हैं, लोग यहां से लिखते हैं ट्रेड एनीवेयर एनी टाइम। तो यहां पर ये सब कुछ होता है। अब आगे बढ़ते हैं साहब। तो अब हुआ क्या, इस कहानी को थोड़ा विस्तार से जानते हैं। FTX बर्बाद कैसे हुई, दुनिया की 2nd लार्जेस्ट कंपनी बर्बाद कैसे हुई बिटकॉइन या मतलब किसी भी कॉइन करेंसी के मामले में। चलिए इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी देता हूं। असल में क्या हुआ, 10 लाख से ज्यादा लोग ऐसे थे, मतलब आप ऐसे समझिए कि कुछ लोग पैसा निकालने चाह रहे थे, उनको मना कर दिया कि भाई तुम पैसा नहीं निकाल पाओगे। अच्छा, अब ऐसा क्यों हुआ साहब? कहानी के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। मैंने आपसे क्या कहा, ये लोग ना ऐसे ट्रेडिंग करते हैं, जैसे किसी ने कहा बिटकॉइन ले लो, किसी ने कहा इथेरियम ले लो, कुछ प्रेडिक्टेबल मनी लोग खरीदते और बेचते रहते हैं। आपको यहां पर ना एक शब्द दिखाई दे रहा होगा FTT। आज शायद जूम का ऑप्शन हमारा नहीं आ रहा है, यहां पर आपको FTT दिखाई पड़ रहा होगा। FTT, बिटकॉइन, इथेरियम ये सब दिखाई दे रहे होंगे।
ये जो देख रहे हो आप FTT, पता ये क्या है? FTT, इस FTX नामक कंपनी ने अपना खुद का एक टोकन बनाया हुआ था। अब ये क्या गणित है? देखो आज का जो ये टाइटल है ना, ये मैंने खुद के रिस्क पर उठाया है आपको समझाने के लिए। आप में से बहुत सारे लोग पहली बार इस गणित में फंस रहे होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान भाषा में, बहुत ही सामान्य भाषा में समझाने का प्रयास करूं। फिर भी आपको समझ नहीं आए ना, तो प्लीज कोऑपरेट करना, क्योंकि थोड़ा सा टाइटल आम दिनों की तरह नहीं है, थोड़ा अलग प्रकार का है। मैं प्रयास कर रहा हूं। अब इस FTT के बारे में बात करते हैं। जैसे आपको बिटकॉइन पता है, जैसे आपको इथेरम पता है कि ये क्रिप्टो करेंसी है, ऐसे ही FTX वालों ने अपना ही एक टोकन जारी कर दिया। अपना टोकन जारी कर दिया से मतलब उन्होंने कहा कि भाई ये नाम मेरे नाम से चलेगा। आपने मुन्ना भाई MBBS अगर फिल्म देखी हो तो उसके अंदर सर्किट मुन्ना भाई से कहता है, यार भाई अपनी भी नोटों पर कभी तस्वीर छपे तो सोचो कितनी बड़ी बात होगी। बोले हाँ, ये आज के जमाने का मुन्ना भाई था। इसने कहा लोग बिटकॉइन बनाते हैं, लोग इथेरम बनाते हैं, छोड़ो सब बातें, हम दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, और अगर हम अपना कॉइन चला दे तो। बोले कॉइन चला दे से मतलब क्या होता है? अरे बोले लोग तो प्रोग्रामिंग करते हैं, बिटकॉइन बनाते हैं, क्रिप्टो बनाते हैं, हम कुछ नहीं बना रहे। हम तो कह दे रहे हैं ले भाई ये लाला जी की दुकान है, इस पर लाला जी ने लिख के दे दिया, क्या लिख कर दे दिया कि 10 रुपए में तुमको एक कचौड़ी मिल जाएगी या 20 रुपए में तुमको एक समोसा मिल जाएगा, जा इसको ले जा ऐश कर। बोले भाई साहब मैं आपको कल वापस इस टोकन को लेकर आऊं तो आप मुझे कचौड़ी दे दोगे? बोले हाँ दे देंगे भाई, समोसा दे देंगे तुम्हें, तुम जाओ। आपने अपने पास में बहुत सारा पैसा रखा था, आप गए लाला जी की दुकान पर। लाला जी सुनिए, बोले हाँ ये पकड़िए, हमारे पास 1 लाख रुपया रखा था। बोले लो बेटा दो। लाला जी इस 1 लाख रुपए का क्या करें? बोले बेटा ये पकड़ 5000 टोकन, 20 रुपए के समोसे के हिसाब से ले जा अपने पास। बोले अब इसका क्या करूं? बोले कल को तू जब आएगा तो सुन, आज 20 का समोसा है, हो सकता है मैं समोसा कल महंगा कर दूं। बोले कितने का कर दो? बोले सोच में 30 रुपए का कर दिया तो। बोले हाँ लाला जी बात तो सही है, तो एक काम कर, तू ये 5000 टोकन लेकर आएगा ना तो मैं तेरे को 5000 ही समोसे दूंगा, भले ही वो 30 रुपए का हो गया हो। आपके मन में एकदम लालच आ गया, आप छोटू मोटू के अंदर छोटू मोटू हो गए। बोले यार ये तो गजब चीज है, मैं लाख रुपए का सामान लाख रुपए देकर के 1.5 लाख का माल खरीदूंगा। भाई साहब ये दिमाग लगा गया FTX वाला, क्या कर गया, इसने अपना टोकन जारी कर दिया। बिटकॉइन विटकॉइन सब साइड में हटो, अपना टोकन चलेगा जिसका नाम होगा FTT। यार ये लोग ना सरकारों से ऊपर निकल गए। आप विचार करके देखो, सरकारें क्या कर रही हैं, बेचारी RBI अटकी पड़ी है कि मेरे पास डॉलर आ जाए, मेरे पास डॉलर आ जाए, मेरा फॉरेक्स रिजर्व घट जाए बढ़ जाए, ये सब चल रहा है। इनके यहां क्या चल रहा है, ये अपनी करेंसी बना रहे हैं। और दुनिया के अंदर इतना माहौल, आप सोचिए ये लोग आप कैसे ट्रस्ट कर लेंगे इनके ऊपर? सर दुनिया एकदम बेवकूफ है क्या, इन पर बिलीव कैसे कर लेगी? बेवकूफ भाई साहब, ये लोग स्पॉन्सरशिप करने जब निकलते हैं तो भाई इतने बड़े बड़े वो ढूंढ लाते हैं, लोगों को ढूंढ लाते हैं। ये फार्मूला 1 रेस जैसों को प्रमोट कर देते हैं, मर्सिडीज की रेस को प्रमोट कर देते हैं, कह देते हैं जाइए हम इसके स्पॉन्सर हुए। आपको ट्रस्ट कैसे बिल्ट होता है? आप एक बात बताओ, आज बहुत सारी मतलब जितनी भी कंपनी है, बड़ी एडटेक कंपनी है, वो अपने साथ जैसे अनअकैडमी ले आती है धोनी को उठा करके, IPL में जाकर के स्पॉन्सरशिप कर देती है, बायजूस जाती है मैसी को उठा लाती है उठा करके IPL या फिर मतलब ODI को टारगेट कर देती है, एडवर्टाइज करा देती है। पेप्सी उठाती है अमिताभ बच्चन को ले लेती है, या कोको कोला उठाती है शाहरुख खान, किसी को कुछ भी ले लो आप। ये क्यों करते हैं? आपके मन में ट्रस्ट आता है कि यार इतना बड़ा आदमी कर रहा है तो इसका मतलब कुछ वैल्यू। जैसे मैंने आज आपको रीलेवल के बारे में कहा, आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट क्यों है कि यार ये आदमी ना बहुत दिन से जो बातें बता रहा है उसमें थोड़ा कंटेंट है, मतलब ठीक है, कोशिश ठीक कर रहा है, ये इसकी बात मान लेनी चाहिए। एग्जैक्टली ये जो ट्रस्ट है ना उसको खरीद लेते हैं ये लोग। कैसे कि बोले भाई हमने बोल दिया FTT टोकन खरीदो, अब FTT टोकन खरीदो, बड़े बड़े लोगों से बुलवा करके आपसे टोकन खरीदवा दिए। आपका जो असली धन था ना, असली धन क्या था? आपका असली धन था, आपने डॉलर कमाए थे, आपने रुपया कमाया था, आपने येन कमाया था, आपने पाउंड कमाया था, यूरो कमाया था, उससे आपने इनका टोकन खरीद लिया। असली धन तो इनके पास और इनका टोकन आपके पास। कल को ये फरार हो गए और ये बोल दिया कि जाइए हम नहीं खरीद रहे, तो भाई साहब आपका पैसा गया। वही हुआ है, ये कंपनी आपका पैसा लेकर के फुर। तो अब हुआ क्या? तो FTX के बारे में तो मैंने आपको क्या कहा, थोड़ा आगे चलते हैं। तो ये 30 साल का बालक जिसका नाम है बैंकमैन फ्राइड, इसने वाकई में दुनिया को फ्राई कर दिया, क्योंकि इसने अपना टोकन निकाला। मजेदार बात तो यह है जनाब कि इसने अपने से बड़ी वाली कंपनी
यानी मैंने आपसे अब तक क्या कहा, इस फील्ड के अंदर दो बड़ी कंपनियां थी, कौन कौन सी, एक थी FTX और दूसरे का नाम था बिनांस। मैं इतनी देर से आपसे कह रहा हूं ना, दो कंपनी है कहानी के अंदर। दुनिया की नंबर 1 कंपनी है बिनांस और नंबर 2 कंपनी है FTX, क्रिप्टो एक्सचेंज के मामले में। उम्मीद है अब तक की कहानी थोड़ी बहुत आपको समझ में आ गई होगी। टेक्निकल टीम अगर कान में ईयरफोन लगाकर मेरा सेशन सुन रही हो तो वो एक बार पोल कंडक्ट करवा ले और ये पूछ ले चलते हुए लाइव कमेंट में कि क्या उन्हें अब तक की कहानी समझ में आई है। मैं थोड़ी भूमिका बनाने में समय जरूर ले रहा हूं, पर मैं आपको अपनी तरह ही मानता हूं। जैसे मुझे समझने में बहुत दिक्कतें आई, मैं ये मानता हूं कि मेरे साथी भी शायद इस विषय को समझने में उतना ही रुचि लेंगे। पोल कराकर यस और नो में पूछ लें ताकि मैं थोड़ी और मेहनत करके आपको इस टाइटल को अच्छे से एक्सप्लेन करूं। आगे बढ़ता हूं साहब। अब ये जो FTX की कंपनी है बिनांस, बिनांस से FTX कहता है कि तुम मुझे खरीद लो। बोले जा, तेरे को मैंने खरीद लिया। खरीद लो, मैं पेमेंट है ना, बोले हाँ, वो FTT में करूंगा। एक मिनट समझो, लाला जी ने समोसे नहीं बेचे, केवल टोकन बेचे, दुनिया से पैसा ले लिया। अब उस टोकन के नाम पर लाला जी दूसरे बाबूजी से कह रहे हैं कि बाबूजी मेरी दुकान आप खरीद लो। बोले ठीक है भाई, खरीद लेंगे, फिर क्या होगा। बोले क्या दोगे। बोले आपको पेमेंट टोकन में मिलेगा। बोले यार लाला, तेरा टोकन हम माने क्यों, ये प्लास्टिक का टुकड़ा हम माने क्यों। अरे भाई जी आप विश्वास रखो ना, दुनिया की सेकंड बड़ी कंपनी हूं मैं। बोले ठीक है। ऐसे ही बिनांस को इन्होंने अपना माल बेच दिया टोकन के ऊपर, बिनांस ने ले भी लिया। भाई साहब एंड में पता चलता है कि जब ये बात बाहर आती है ना कि इनका FTT फ्रॉड है, समझना ध्यान से, इन्होंने पहले जनता को सूचना दी, एक ट्वीट करके जानकारी दी कि भाई मैं एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं और वो अनाउंसमेंट ये है कि मैं अपना सारा की सारा मामला बिनांस को बेच रहा हूं। लोगों ने कहा ठीक है, बड़ी कंपनी खरीद लेगी, दोनों का ट्रांजैक्शन एक जैसा है। लेकिन दूसरी जानकारी यह थी कि यह FTT टोकन में है। बिनांस ने यह जानकारी मार्केट में जैसे ही पता चली कि FTT फर्जी माल है। अब FTT अगर फर्जी माल है, मेरे को पता था, मेरी टेक्निकल टीम जो है ईयरफोन नहीं लगा रखी होगी, चलता छोड़ दिया होगा, ये आरामदायक चीजें हैं। खैर ऐसी स्थिति में अब जो बिनांस के मालिक हैं वो एंड टाइम पर मुकर जाते हैं कि भाई सुन, अपन को FTT में पेमेंट नहीं चाहिए, FTT में पेमेंट नहीं चाहिए। पहले जानकारी क्या आती है कि FTT में पेमेंट होगा, बाद में जानकारी क्या आती है FTT में पेमेंट नहीं लेंगे। लोग जो इतने दिन से FTT खरीद कर बैठे थे उनको एकदम लगा कि यार बिनांस मना कर रहा है कि मैं FTT में पेमेंट नहीं लूंगा, मैं डील ही नहीं करूंगा, मैं FTT छोड़कर डील ही नहीं करूंगा। लोगों को एकदम लगा भाई फर्जी माल है FTT, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और भाई साहब ये जो कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना, इसने लोगों के अंदर एकदम भगदड़ मचा दी। लोगों को भगदड़ मच गई। लोगों ने देखिए ये बिनांस का मैसेज है, बिनांस ने जैसे ही ये लाइन बोली, बिनांस ने FTX खरीदने से बात मना कर दी, मैं नहीं खरीद रहा भाई, मैं बाहर निकल रहा हूं इस चीज से। जैसे ही ये जानकारी बाहर आई लोगों में एकदम भगदड़ मच गई। लोगों ने कहा रे बेचो FTT बेचो और अपने पैसे वापस लो। ये जानकारी मार्केट में कैसे आई, कॉइन डेस्क नामक चीज से। हम थोड़ा सा इनको भी अपनी तरफ से वो दे देते हैं, क्रेडिट बांट देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ऐसी स्थिति में ये बाइनेंस क्या है मैं थोड़ा बता दूं, जिसको मैं बिनांस कह रहा हूं। ये भी क्रिप्टो एक्सचेंज का है। इसका भी मालिक जो है ना, ये व्यक्ति है, बहुत ही नॉमिनल, मतलब छोटे छोटी सी उम्र के लोग हैं यार, ये अरबों डॉलर में खेल रहे हैं। ये भी व्यक्ति है जिसका नाम है चांगपेंग झाओ। चांगपेंग झाओ अमेरिका का रजिस्टर्ड प्रवासी है, लेकिन ये व्यापार कहीं से भी कर लेता है और ये नंबर 1 क्रिप्टो एक्सचेंज करेंसी का ऑनर है। इसने कहा मैं FTT में पेमेंट नहीं ले रहा, और जैसे ही इसने FTT का मना किया, लोग भाई साहब बेचना शुरू कर दिए FTT, और FTT के टोकन के बेचने से मार्केट में एकदम करेंसी खत्म हो गई। यानी FTX के पास जो पैसा था वो पैसा खत्म, लोग पैसा मांगने आ गए। क्योंकि उसने क्या किया, अब देखो दिमाग की बात सुनो आप। ये कैसे था कि मैंने, मान लो मेरी कंपनी है, मैंने मेरी कंपनी के अंदर लाख रुपए के आपको टोकन बांट दिए। अब मैं आपसे और ज्यादा ग्राहक की अपेक्षा करता हूं कि और भी लोग आए मेरे पास टोकन खरीदने, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको आगे बताऊंगा कि जिन्होंने लाख रुपए के टोकन खरीदे थे ना, आज वो बढ़कर 2 लाख रुपए के हो गए। यही तो करूंगा भाई। एक बात बताओ, मैं आपको अगर झांसा देना चाहूं, दुकान में जब आप कई बार प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं ना, कई बार आप प्रॉपर्टी डीलर के पास जाइए, वो क्या करेगा, आपको एक प्लॉट दिखाएगा। वो बोलेगा भाई साहब ये प्लॉट है ना 2 साल पहले तक 50 लाख रुपए का था, आज ये प्लॉट 70 में भी देने को कोई तैयार नहीं है। आपके दिमाग में क्या सेट कर दिया, 70 से नीचे का तो यहां कोई माल ही नहीं है। अच्छा, अब आपने इस आधार पर कि यार जब 50 का ये था, अब ये 70 का हो गया, उसके पड़ोस वाले को 65 में खरीद के आपने ये सोचा
हाँ मैंने 5 लाख बचा लिए, जबकि उसने क्या किया, आपको केवल शब्दों के जाल में फंसाया और उठा करके ज्यादा महंगा माल टिका दिया। ओके, एफटीटी टोकन में खरीदार भी वही है, विक्रयकर्ता भी वही है, तो उसने अपने हिसाब से रेट फिक्स कर दी। क्या कि एफटीटी पहले इतने का था, जिनका लाख रुपए का था, आज उनकी बढ़कर 1.5 लाख वैल्यू हो गई। आप जैसे लोग कुछ और गए, यार अगर ये 1.5 लाख 2 साल में हो गई, अगली बार तो ये 3 लाख हो जाएगी, अगले 3 साल और डाल दिया मैंने, मैं तो मेरी एफडी करा लूंगा। आपने भाई साहब फिर उनसे और खरीद लिए। आपने खरीद लिए क्यों? क्योंकि आपने पैसा दे करके उसकी वैल्यू को बढ़ते देखा। उसने क्या करना था, उसने अपनी वेबसाइट पे फिर वैल्यू चेंज कर दी कि एफटीटी अब हुआ 5 लाख का। आप भाई साहब फिर से बोले यार ये तो गजब ही चल रहा है, मार्केट एकदम आसमान में जा रहा है। आप लोग फिर से निकल पड़े कि एफटीटी आसमान में है। एफटीटी आसमान में, आपने फिर इन्वेस्टमेंट कर दिया, और भाई साहब फिर इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने, तो ऐसी स्थिति में वैल्यू ऊपर नीचे होना तो तय थी, लोग ऊपर करते गए। आपने समझदारी से क्या समझा एक दिन कि यार एफटीटी तो फर्जी है, ये तो कुछ है ही नहीं। आप क्या करेंगे कि भाड़ में जान दे, 5 लाख, मेरा तो लाख रुपया निकला है, वही बढ़िया है। आप पहुंचे, आपने कहा भाई मेरा पैसा वापस दे। आप पैसा मांगने गए कि 5 लाख के भाव से मेरा पैसा वापस दे, उसके पास तो कुछ था ही नहीं, वो तो खलियर ही कीमत बढ़ा रहा था, ऑनलाइन वैल्यू बढ़ा रहा था। उसकी ऑनलाइन वैल्यू बढ़ाने से आप धड़ाम से नीचे आ गए, भाई साहब इसके पास पैसा हो गया खत्म। जानकारी निकल कर आई कि इन भाई साहब ने अपनी एक कंपनी है जिसका नाम है अल्मेडा रिसर्च, वहां पर पैसे ट्रांसफर कर दिए। आप अंदाजा लगाइए कि 3 दिन के अंदर $6 बिलियन का विड्रॉल की रिक्वेस्ट आ गई। कितनी की? $6 बिलियन की विड्रॉल की रिक्वेस्ट आ गई। $6 बिलियन की विड्रॉल रिक्वेस्ट अगर आई तो इस रिक्वेस्ट से लिक्विडिटी क्रंच आ गया, और ऐसी स्थिति में ये जो एफटीएक्स है ये इस चीज को प्रोसेस ही नहीं कर पाया, सिस्टम बैठ गया। कहां से शुरू हुई थी ये काम? बिनांस से। बिनांस ने क्या कहा, मैं एफटीटी में पेमेंट नहीं लूंगा, एफटीटी में पेमेंट नहीं लूंगा। लोगों ने कहा इसका मतलब एफटीटी फर्जी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी कंपनी के अंदर कुछ घपला किया है। और ऐसी स्थिति में भाई साहब लोगों में एकदम भगदड़ मच गई। स्थिति क्या हुई कि इस कंपनी ने अपने सारे ट्रांजैक्शन होल्ड पर डाल दिए। लोगों ने जो पैसा निकालना था निकाला, जो नहीं निकाल पाए वो अटक गए। अंदर ही अंदर पता चला कि यार लोगों ने जो इतना पैसा दिया था वो गया कहां? भाई लोग खरीद तो रहे ही था ना, हर आदमी खरीद रहा था, क्रिप्टो एक्सचेंज से क्रिप्टो खरीद रहा था, एफटीटी खरीद रहा था, एफटीटी तो इनका ही था। पैसा कहां गया? ये व्यक्ति बोल रहा है मैं जीरो पे आ गया, ऐसा पैसा कहां गया? इसके बीच में पता चला कि कुछ सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए हैं, कुछ संदेहास्पद हुआ है। क्या संदेहास्पद हुआ है भाई? नाम निकल कर आया एक इंडियन व्यक्ति का जिसका नाम है निषाद सिंह। लिंक्डइन पर प्राप्त जानकारी के अनुसार इस व्यक्ति ने 2019 में एफटीएक्स को ज्वाइन किया था। एफटीएक्स कंपनी भी 2019 में बनी थी, कोरोना की पैदाइश थी। इस व्यक्ति ने, जो भारतीय मूल का निषाद सिंह है, जानकारी प्राप्त हुई है कि यह व्यक्ति ये जो व्यक्ति ना बैंकमैन फ्राइड, उसके बहुत करीबियों में से एक है। इसने ही असल में उस सारे पैसे को निकालकर एक दूसरी कंपनी में डलवा दिया, और वो दूसरी कंपनी का नाम मैं आपको बताता हूं, जिसका नाम है अल्मेडा रिसर्च। वहां पर उस पैसे को, क्यों, देखो एफटीटी टोकन खरीदा तो पैसा तो आया, पैसा निकाल करके उसने कहां डलवा दिया? दूसरी कंपनी में डलवा दिया कि तुम पैसा असली तो वहां डालो, यहां लोगों को मरने दो, कह दो कि एफटीटी फेल मार गया। इनके कोई चैप्टर 11 होता है कंपनियों का, बोले उसके हिसाब से कह दो कि दिवालिया हो गए, हमारे पास कुछ नहीं है। दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट, सोचो आप, जिसकी वैल्यूएशन कभी $26 बिलियन थी, है, जिसकी वैल्यूएशन, जिसमें खुद व्यक्ति की वैल्यू $16 बिलियन थी, वो धाड़ से अपने आप को जीरो पर ले आया कह करके कुछ नहीं है। अरे तो तूने जो इतना पैसा लिया था लोगों से वो कहां गया? भाई साहब कह रहे हैं कि ये जो जनाब आपको इंडिया वाले दिखाई दे रहे हैं, इनकी सलाह पर इन्होंने किसी दूसरी कंपनी को ट्रांसफर मार दिया। ये व्यक्ति उनके यहां पर चीफ इंजीनियर कुछ टाइप से था, जो इनको ज्ञान दे रहा था। इंडियंस का ज्ञान चलता ही है, भाई साहब ये चोट टिका दिया। अब जनाब बात ये निकल के आ रही है कि इन्होंने ऐसे करके लगभग $10 बिलियन है ना, इधर से उधर ट्रांसफर मार दिए, और अपनी कंपनी को कर दिया सुपड़ा साफ कि भाई अपने पास कुछ नहीं बचा। 2017 के इंजीनियर हैं ये, इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार। अभी इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं पता है, हम भी कुछ श्योर नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन क्रिप्टो वालों समझ जाओ कानून कितना जरूरी है। आप लोग जो मेरे प्यारे साथी, प्यारे मासूम साथी जो इन्वेस्टमेंट में लगे हैं ना, वो थोड़ा समझ जाओ। इसी साल में वॉल्ड, एफटीएक्स, ब्लॉकफाई, ये बहुत सारी कंपनी हैं जिन्होंने क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर लगे हुए पैसे को निकालने से इनकार कर दिया। यानी ये क्रिप्टो एक्सचेंज वो हैं जिन्होंने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया, कह दिया कि भाई पैसे नहीं निकालने देंगे हम। कुछ ने दिवालिया घोषित कर दिया जैसे एफटीएक्स, कुछ ने कहा कि अभी पैसा नहीं है, हम नहीं निकालने देंगे, होल्ड पे डाल दिया। गुजारिश ये है कि मेहनत से पैसा कमाओ,
जो सुरक्षित तरीके हैं जो चले आ रहे हैं, कन्वेंशनल तरीके, बड़े बुजुर्गों की सलाह पर या फिर पढ़े लिखों की सलाह पर, अगर सेबी के द्वारा ऑथराइज्ड शेयर मार्केट है तो उसमें पैसा लगाओ, अगर पढ़ लिख कर ज्ञान अर्जित कर लिया है। अदरवाइज अपना मेहनत करो और मेहनत से पैसा कमाओ भैया, मार्केट में पैसा बहुत बुरी तरह कट रहा है। अब ऐसी स्थिति में आप सोचो इंडिया के अंदर क्या होगा। इंडिया के अंदर क्या हुआ, तो इंडिया के जो क्रिप्टो एक्सचेंज मार्केट हैं वो आकर अपनी सफाई देने लगे। जैसे कॉइन स्विच, कुबेर वगैरह ये सब आकर के अपने द्वारा टैग करने लगे, ट्वीट करने लगे कि हमारा माल सुरक्षित है। अरे तुम्हारा सुरक्षित है तो क्या है, मार्केट डाउन हो गया, बिटकॉइन का माल एकदम धाड़ से नीचे आ गया, बिटकॉइन की वैल्यू नीचे चली गई, लोगों का क्रिप्टो से फेथ टूट गया। बहुत ही कम समय के अंदर बहुत सारे लोगों का लाखों रुपया बर्बाद हो गया। इसकी केवल एक सॉरी की कीमत, रियली सॉरी अगेन। इन्होंने तो सॉरी कह दी, लोगों के घर बर्बाद हो गए। आई एम रियली सॉरी अगेन, SBF बोल रहा है। मैं इसीलिए आप सबसे कह रहा हूं, सुरक्षित तरीका अपनाएं, बढ़िया से जीवन को गति दें। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं, आपको सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं आज कमेंट करके कि मेरा जो ये प्रयास था आपको इतना झालमेल समझाने का, कुछ कामयाब हुआ अथवा नहीं हुआ, आप जरूर बताएं। इसके साथ साथ आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमारा बहुत बड़ा मोटिवेशन है। जब हम आपको देखते हैं कि आपने हमारी चीज़ें पसंद की हैं, आप वीडियो को लाइक करते हैं, तो हमारा जोश और बढ़ जाता है और रिस्क लेने के लिए हम आगे निकल पड़ते हैं। हम ऐसे टाइटल्स में एंट्री करते हैं। होने के लिए मैं आपको केवल ये समझा सकता था कि क्या हुआ, लेकिन मैंने थोड़ा कोशिश की आपको और आसान भाषा में समझाने की। पता नहीं कितना सफल कितना असफल, लेकिन हाँ, आप ही मेरे जज हैं, असली गुरु तो आप हैं कि आप मुझे जज करेंगे और आप मुझे बताएंगे। कमेंट बॉक्स में अपेक्षा रहेगी कि आप मुझे कैसा भी ओपिनियन हो वो जरूर साझा करें, ठीक है। और बाकी जैसा मैंने आप सबसे कहा कि आप लोगों के लिए मैंने एक लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, आप अभी अपने लिए काउंसलिंग सेशन बुक करके देख लीजिए रीलेवल बाय अनअकैडमी पर, जिससे आपको ये पता चले कि आपके लिए कौन सी जॉब सूटेबल है, आप कैसी कैसी नौकरियों में जा सकते हैं। चिल्ड्रंस डे की आपको सभी को फिर से एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं। सेशन देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। इस कंटेंट की PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर, जो कि वेरीफाइड अकाउंट है, और GK बाय अंकित अवस्थी सर, इस पर भी ग्रीन ब्लू टिक लगा हुआ है, यहाँ पर आपको उपलब्ध करा दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।